दर्द और कुछ दुख शायद अपने समाज के बारे में। तो मैं देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में पहाड़ों पर ये एक घटना नहीं है। आपने कुछ वर्ष पहले उत्तरकाशी में भी एक घटना देखी थी कि मंदिर पे प्रवेश करने पर वहाँ एक बहुत बालक को बहुत बेरहमी से पीटा था। वहाँ पर भी मैं गया था और वहाँ पर भी परिवार को न्याय दिलाया। और उसके बाद में अभी एक घटना हो रही है श्रीनगर में, एक नाबालिग बेटी को वो कई हफ्तों से अगवा है, उसको अगवा किया है, उसका पता नहीं लगा है। तो परिवार ये बार बार फ़ोन करके हमें ये कह रहा है कि हमें क्या कब न्याय मिलेगा, हमारी बेटी हमें कब मिलेगी। तो ये कानून व्यवस्था है, क्या हम लोग गलत हैं? लोग हमारे यहाँ आने पर पहाड़ का और प्लेन का विवाद बना देते हैं। हम तो न्याय चाहते हैं, और अगर न्याय नहीं मिलेगा तो सर हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये बात जान ले सरकार भी, प्रशासन भी। मुझे कहीं जाना पड़ जाए पहाड़ पे, अगर मुझे टपरी भी घेरनी पड़ जाए तो मैं ही छान घेर लूँ, अपनी टपरी घर बना लूँ वहीं, लेकिन अन्याय अत्याचार करोगे तो भुगतना पड़ेगा। अब अन्य अत्याचार सहेंगे नहीं। कितना ही कोई व्यक्ति अगर सत्ता में संरक्षण में रहकर अगर ये सोच रहा हो कि बच जाऊंगा, सर हमारे कानूनी हाथ बहुत मजबूत हैं। देश के अंदर बहुत बड़ा लीगल सेल है हमारे पास, देश के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारे अधिवक्ता इसी काम के लिए बैठे हैं। वो अपना काम नहीं करते हैं कि कौन सी एट्रोसिटी में एफआईआर नहीं हुई है, किस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर करनी, यही काम है उनका। तो हम ये कह रहे हैं कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। अगर 2 दिन के अंदर अगर उस बेटी को जो अगवा की गई, अगर उसको परिवार को सह सम्मान नहीं पहुंचा, तो वहाँ भी जाने की पूरी दलबल से तैयारी चल रही है। अपराधी को छोड़ेंगे नहीं किसी भी रूप में, संविधान लेकर अड़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। की प्रक्रिया बुलडोजर की प्रक्रिया संवैधानिक नहीं है, मानते हैं ना? अगर बुलडोजर की प्रक्रिया संवैधानिक नहीं है, हाँ या ना सर? बुलडोजर की प्रक्रिया संवैधानिक है, हाँ या ना? बुलडोजर की प्रक्रिया संवैधानिक है या नहीं? क्यों नहीं करेंगे? दूसरे के उसमें तो हो रहा है। ये दुगला सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, एक बात है, आप अधिकारी आपसे नहीं पूछेंगे, किससे पूछेंगे सर? आप एक कानूनी कुर्सी पर बैठे हैं, आपसे नहीं पूछेंगे किससे? नहीं सर, बुलडोजर नहीं चल सकता, सवाल तो चल सकता है उस घर पे। संवैधानिक है बुलडोजर की प्रक्रिया, संवैधानिक है, असंवैधानिक है? अभी नहीं केवल काम की बात करें तो रुक जाओ 2 मिनट, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी ये तो अधिकार देंगे। आप प्लीज चले जाइए, लेकिन कानून की बात, अधिकार की बात करने के लिए हम फेमस होने के लिए नहीं आए सर। ये अगर आप हमारे शुभचिंतक हैं तो 2 मिनट हाँ ठीक है। अगर उत्तराखंड के शुभचिंतक हैं 2 मिनट रुक जाइए, हम संविधान लेकर आए हैं। कहाँ जा रहे भैया? मुझे जाना है, आप जाइए ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और भी पत्रकार हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से बात नहीं होगी तो आपको क्या बता दूं? आप पूरी कर देंगे क्या? अधिकारी करेंगे ना सर? कैसी बात कर रहे हैं बच्चों? 2 मिनट रुक जाइए, हम तो संविधान लेकर आए। जो लोग लाठी गोली की बात कर रहे हैं उनसे तो आप सवाल कर नहीं रहे, हमसे सवाल कर रहे हो। चलिए अब सवाल भी हम पूछ के करेंगे। अब ये सवाल हमें बताएंगे कि हमें किससे सवाल कर रहे हैं, कब सवाल कर रहे हैं। कहने को हम चतुर्थ स्तंभ है, लेकिन मैंने कहा भैया मुझे ये कह रहे प्रशासन से बात करने दो। कैमरा ये भी थी ज्ञापन के अंदर कि वहाँ से उन्हें पलायन कर नई टिहरी के अंदर आवाज देकर वहाँ रखा जाए। कहाँ गए हमारे सीओ साहब? बताइए हमें, कहाँ हमारे एसडीएम साहब? क्या दलित ऐसे ही मरता रहेगा? नंबर सबका आएगा साथियों। बताइए सीओ साहब कहाँ गए हमारे सीओ साहब? अरे हमारे एसडीएम साहब कहाँ हैं? हमें एक भी हमारी ये हमारे सुनिए, 8 तारीख में 10 तारीख में ये लेटर हमने दिया था। और सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री जिलाधिकारी गढ़वाल को ये गया था हमारा कहना ये है कि एक भी मांगे हमारी पूरी हुई है इसमें से? इस प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में दलित समाज रहता है, लेकिन वो अपनी जाति बताने से डरता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 14,000 लोग हैं प्रतापनगर विधानसभा के अंदर। इस बार जवाब देने का काम करेंगे हम लोग। लेकिन कभी भाइयों को मार दिया जाता है, कभी घोड़ी पर बैठने का, कभी मूंछ रखने पर मार दिया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक 15 साल की बच्ची को एक व्यक्ति यहाँ पर श्रीनगर से लेकर फरार हो गया। कहाँ है मित्र पुलिस? अब तक लड़की का सुराग नहीं लगा पाई है। क्या कर रही है उत्तराखंड सरकार? क्या कर रहे हैं धाकड़ धामी जी? किस लिए कुर्सी पर बैठे हैं? और जब धामी जी लड़ते हैं पुलिस को आगे करते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? देखिए, हमारी किसी जाति से लड़ाई नहीं है। अभी एक बहन थी हमारी, गुप्ता जाति से थी, वो समन जाति से थी, और जनपद हरिद्वार के अंदर उसके खिलाफ भी हमने सिडकुल थाने का घेराव किया। उस बहन के खिलाफ भी हमने जो लड़ाई लड़ने का काम किया।
कौन कहता है बीमारी में? उसके साथ रहे हम लगातार। ऐसा कब तक चलेगा? इंस्पेक्टर साहब कहाँ गए? बुलाइए जिम्मेदार अधिकारी को, हमारी एक भी मांगे पूरी की हो तो आपने बताइए। और परिवार से मिलना नहीं दिया जा रहा है। अरे पहले कॉल हमने दिए 22 तारीख की, परिवार से बात की, वहां पर गए, समाज के लोगों से पूछा, प्रशासन को बताया 22 तारीख में आ रहे हैं, लेकिन कुछ उपद्रवी लोग कहते हैं हम गोली चला देंगे। हम तो कहते हैं आज उनकी गोली खाना है। मारिए आप गोली, तिल मरने से, रोज मरने से अच्छा होता है दिन मर जाते हैं। कितनी पहाड़ के अंदर रोज घटनाएं हो रही हैं। ऐसा कब तक चलेगा? इंस्पेक्टर साहब बुलाइए, किसी जिम्मेदार अधिकारी को बुलाइए, हमारी बात का जवाब तो दीजिए। यह जवाब नहीं रहा आपके पास। ये पहली घटना नहीं है। भाई बताओ क्या कह रहे हैं? जब से उतरा ये हमारी 7 मांगे हैं। पढ़िए साहब, हमें बताइए नमें साहब ने कौन सी की मांग आज तक पूरी की? ये 10 तारीख में ज्ञापन दिया, हमें कहा था शांतिपूर्वक अंतिम संस्कार करिए। हमने प्रशासन के कहने से अंतिम संस्कार किया। हमारी मांग पूरा कर सकते हैं। डीएम साहब नहीं एसडीएम से निकाल। एसडीएम साहब तो उस दिन लेकिन वो हमारी मांगे पूरी कर सकते हैं। एसडीएम साहब ने उस दिन भी की। हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है। जिस प्रकार से हमारे भाई को मारने के बाद प्रेशर बनाया जा रहा है कि लाठी मार देंगे, गोली मार देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या आपने उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करा था? ये तो आपके हाथ में है। क्यों नहीं किया आपने अब तक? इसके जो लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं सोशल मीडिया। लो सर, मैंने ये रिसीविंग भी लेके आ रखी है। देखो ये रिसीविंग भी ला रखी है। लो देखिए ये रिसीविंग भी ला रखी है। एक मिनट सुनिए, जो महोदय हम ये कह रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर पूरी मीडिया में छाया हुआ है। वो लोग गोली मारने के लिए कह रहे हैं, लाठी मारने के लिए कह रहे हैं। अब आपको ये बात आपके संज्ञान में नहीं है, लेकिन आपको ये संज्ञान में होगा कि कुछ लोग संविधान लेकर परिवार के बीच में पहुंच रहे हैं, आपने हमें रोक लिया, लेकिन उनको लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई। अध्यक्ष जी शायद किसी और एक महत्वपूर्ण विषय में कुछ और आपसे